Chapter 24 Vector or Cross Product Exercise 24.1 Example number 16. Find the area of the triangle whose vertices are A this, B this and C this. देखो क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल और ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं. ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये ए वर्टिस, ये बी और ये सी. इस वर्टिस का पॉइंट है 3 -1 2. इसी तरह ये दिया हुआ है ये 4 -3 1. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है. इसमें ए को फिक्स रखना है, ए बी क्रॉस ए सी. आप ऐसा भी कर सकते हो कि बी को फिक्स करके बी ए क्रॉस बी सी भी फॉर्मूला लिख सकते हो. मेरी बात समझ आई? फॉर्मूले में क्या लिख सकते हो? 1/2 बी ए क्रॉस बी सी. या ऐसा भी कर सकते हो, सी को फिक्स रख के सी ए क्रॉस सी बी. ठीक है, कोई भी लिख सकते हो, तो आंसर सेम ही आएगा सबका. अब सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी. देखो ए बी में क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है. तो कैसे निकलता है? टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करके ए बी निकलेगा, है ना. ये देखो ना, ये इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट. तो ए बी वेक्टर कैसे निकलता है? बी माइनस ए वेक्टर, टर्मिनल माइनस ए. तो देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, पोजीशन वेक्टर. ये क्या लिखा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. बी को ए से माइनस करो. देखो ये ए दिया, ये बी दिया, दोनों को माइनस. 1 -3 कितना होगा? -2. इसके साथ आई लगा देना है. फिर -1, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना. -1 + 1 कितना हो गया? 0. इसके साथ जे लगा दो. -3 -2 -5 और इसके साथ के. ए बी निकल गया. अब निकालो ए सी. ए सी कैसे निकालेंगे? सी को ए से माइनस, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. देखो ये ए दिया, ये सी दिया, करो दोनों को माइनस. 4 -3 1 आई, -3 + 1 -2, इसके साथ जे लिख दो. फिर 1 -2 -1 के. ये निकल गया. अब आप देखो इसके बाद हमें क्या चाहिए? ए बी क्रॉस ए सी हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मिलता है? डिटर्मिनेंट बना के, है ना. ऐसे ही मिलता है ना. डिटर्मिनेंट बनाओ, यहां लिखो आई जे के. यहां पे ए बी के कोफिशिएंट, ए बी देखो क्या, -2 0 -5. फिर ए सी क्या, 1 -2 -1. ठीक है, अब आप इसको एक्सपैंड करो या यहां पे कर देते हैं. यहां पे देखो क्या होता है, प्लस माइनस प्लस. सबसे पहले आई लिखो, ये होगा 0, बीच में इनके माइनस, और ये होगा 10. अब माइनस जे, ये और ये 2, बीच में माइनस, और इसको -5. तो यहां माइनस एक और आएगा तो प्लस हो जाएगा. फिर के, ये बनेगा 4 -0. तो ए बी क्रॉस ए सी आ गया, -10 आई -7 जे, 5 + 2 7 और 4 के. ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी. ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं. तो आपने क्या करना है, इन तीनों का स्क्वायर करना है. पहले -10 का स्क्वायर, फिर -7 का स्क्वायर, और फिर 4 का स्क्वायर. ये बनेगा 100. -7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16. इनको प्लस कर लो, ये कितना आएगा? 149 16 हो गया 165. तो अब आप ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या फॉर्मूला लिखा हमने? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी.
अब यहाँ पे वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू है √165, तो आंसर आएगा 1/2 √65, 165 स्क्वायर यूनिट्स। देखो ये अगर आप नहीं लिखोगे ना इसका यूनिट तो आपका आधा मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, इसलिए पूरा इसको लिखना। ये हो गया 16 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 17 है हमारे पास। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, शो दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज 1/2 ऑफ दिस, डिड्यूस द कंडीशन फॉर पॉइंट ए बी सी टू बी कोलिनियर। देखो क्या कहता है, कहता है एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये जो ए बी सी है वो ए बी सी के पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट सी वेक्टर है, ठीक है। यहां तक तो क्वेश्चन हो गया। अब आगे कहता है आप प्रूफ करो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें एक दूसरा पार्ट है कि कंडीशन निकालनी है कि जब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो कोलिनियर, तो ये बाद में बात करते हैं, पहले यहां तक आ जाओ। पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, क्या बताया, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, है ना। अब यहां पे ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू डालो। देखो ए बी वेक्टर बताया ना मैंने कैसे निकालते हैं, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करके, तो इसको इससे माइनस करना है, ये बनेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और फिर उसके बाद चाहिए ए सी। ए सी वेक्टर क्या होगा, ये टर्मिनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, तो टर्मिनल पॉइंट है सी वेक्टर और इनिशियल पॉइंट है ए वेक्टर, तो दोनों को माइनस कर दिया। अब इनकी वैल्यूज यहां डालो। सबसे पहले ए बी की वैल्यू, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इनके बीच में क्रॉस, ए सी की वैल्यू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, बी क्रॉस सी वेक्टर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर, फिर इसको इससे माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर, और लास्ट माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। देखो सेम वेक्टर जो होते हैं ना उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है और साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो अब आप ध्यान दो, हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले चाहिए ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी तो है, मतलब इनकी डायरेक्शन उल्टी कर दो, प्रूफ हो जाएगा। इसको सेम रखो। देखो मैं इसकी ना डायरेक्शन उल्टी कर रहा हूं, अगर मैं डायरेक्शन उल्टी करूंगा तो माइनस का साइन आता है, तो ये प्लस हो जाएगा, इसको मैंने ए क्रॉस बी लिख दिया, ठीक है। इसी तरह इसको भी उल्टा करोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये बनेगा सी क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए वेक्टर पहले ही बता दिया 0 है, ठीक है। तो पहले लिख दो अब ए क्रॉस बी, फिर हमें चाहिए बी क्रॉस सी, और फिर चाहिए सी क्रॉस ए। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। ये हमने क्या लिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा अब सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। सेकंड कंडीशन देखो क्या है, डिड्यूस द कंडीशन फॉर पॉइंट्स ए बी सी टू बी कोलिनियर, मतलब हमें कंडीशन निकालनी है जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दियो। तो गिवन है हमारे पास कि ए बी सी जो है वो कोलिनियर है, ए बी सी टू बी कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर है ना, ये आपने 10th में भी किया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू ये निकाली है ना हमने, यहां पे डाल दो 1/2 ए क्रॉस बी वेक्टर, बी क्रॉस सी वेक्टर, हमें कंडीशन निकालनी है, ठीक है। ये कंडीशन ही निकल रही है। इस 2 को इधर ले आओ, ये 2 इधर आएगा तो बनेगा 0 × 2, वो 0 ही हो जाएगा, और ये वैल्यू यहां लिख दो, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। अगर मैं यहां से मैग्नीट्यूड हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये खुद एक वेक्टर ही है ना। ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, स्केलर नहीं होता, तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी हटा दोगे तो भी चलेगा,
तो ये होगी कंडीशन, कंडीशन निकालनी थी, ये हमने कंडीशन निकाल दी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल 18 है हमारे पास। शो डैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी अपॉन बी माइनस ए। देखो क्या कहता है, हमें कहता है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी द लाइन जॉइनिंग ए और बी। देखो क्या मतलब हो गया, ये मान लो ये सी पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इनको ज्वाइन करो, इसने यही बोला हमें सी को ए और बी से ज्वाइन करना है। तो ये देखो मैंने सी को ए और बी से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये बन गई हमारी ट्रायंगल, इसका नाम रख लो ए बी सी, ठीक है। देखो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, इसका नाम रख लो डी। तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये जो सी डी है ना, ये ए डी, हमें प्रूफ करना है ए डी वैक्टर इक्वल टू, ये चीज प्रूफ करनी है हमें ए डी वैक्टर। समझ आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो दोबारा समझा देता हूं। देखो इसने क्या कहा था, शो डैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, सी से ए तक ज्वाइन करो और सी से बी तक ज्वाइन करो और उनका डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस तो यहां से यही निकलेगा ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बताओ कि ये होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, हम यहां पे ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड, कुछ भी कह लो। तो बेस देखो कितनी है, बेस है यहां पे बीसी, बीसी वेक्टर, और हाइट, हाइट मतलब अल्टीट्यूड एडी, ठीक है। ये बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2। देखो ये क्या लिखा है, बीसी वेक्टर, बीसी देखो किसके इक्वल होगा, देखो ये बी है ये सी है, तो बीसी क्या आएगा, बीसी आएगा बी माइनस ए वेक्टर, है ना, यही आएगा ना, बी माइनस ए वेक्टर। और एडी को वैसे ही रहने दो, एडी को मैं वैसे ही रख रहा हूं, एडी वेक्टर, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने इससे पहले जो ये वाला जो हमने ये फॉर्मूला किया ना, ये यूज करते हैं यहां पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या फॉर्मूला हमने बनाया था, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, यही बनाया था ना, ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर। तो सबसे पहले ए बी वैक्टर निकालो। अब याद रखना ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ए बी वैक्टर देखो क्या होगा, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करना है, तो ए है टर्मिनल, इनिशियल है ये, तो क्या आएगा ए माइनस सी, ठीक है। इसी तरह ए सी निकालो, ए सी क्या होगा, ये ए है ये सी है, ये इनिशियल पॉइंट ये टर्मिनल पॉइंट, तो क्या बनेगा बी माइनस सी, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे क्या करने लगा हूं, एक चीज का ध्यान देना, यहां पे ए माइनस सी और बी माइनस सी को ना मैं यहां से साइन कॉमन ले रहा हूं, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये बात समझ आई, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूं तो क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। इसी तरह अगर मैं इसमें से इसकी डायरेक्शन चेंज करूं तो इसका भी डायरेक्शन, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा, बी माइनस सी को सी माइनस बी लिखूंगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बनेगा सी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब इनको नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा सी क्रॉस सी वेक्टर, इसको इससे, ये बनेगा माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर। वैसे मल्टीप्लाई नहीं करते तब भी आ जाना था ना, हाँ, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, उसमें माइनस आना था,
हाँ, अगर आप नहीं भी मल्टीप्लाई करते ना, ये जो मैंने कॉमन निकाला ना माइनस, आप डायरेक्ट इनको भी मल्टीप्लाई करके करते तब भी आ जाना था आंसर। तो ज़रूरी नहीं है कि ये माइनस कॉमन निकालना है, तो ऐसे भी नॉर्मली करोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, ये बनेगा सी क्रॉस सी वेक्टर माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर, और ये बनेगा प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वाले वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं ना, तो ये हो जाएगा जीरो वेक्टर, जीरो ही हो गया। इसकी डायरेक्शन चेंज करो, इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको लिख रहा हूं मैं बी क्रॉस सी। इसी तरह इसकी भी डायरेक्शन चेंज करो, ये प्लस हो जाएगा सी क्रॉस ए, और ये ए, इसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू मैंने यहां भी निकाल ली है ना, तो मैं डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की जगह ये वैल्यू लिख दूं, चलेगा ना। अब मैं क्या करने लगा हूं, ये लिख रहा हूं 1/2 इसकी जगह b माइनस ए इंटू ए डी वैक्टर इक्वल टू ये आ जाएगा, जीरो को छोड़ दो। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, b माइनस ए वैक्टर को इसके नीचे ले आओ, तो ए डी वैक्टर आ जाएगा b क्रॉस सी वैक्टर प्लस सी क्रॉस ए वैक्टर प्लस ए क्रॉस बी वैक्टर अपॉन ये बी वैक्टर माइनस ए इसके नीचे लिख दो। और अगर आप देखो यही चीज प्रूफ करनी थी, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो ये करनी थी ना प्रूफ, और यहां देखो बिल्कुल सेम है ना। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 18 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 19 है, प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। देखो क्या कहता है, कहता है ए बी सी कोलिनियर है, मतलब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हमें प्रूव करना है ये चीज। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास ए बी एंड सी आर कोलिनियर। देखो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, ये अभी पीछे किया, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो, 0 है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 इधर फेंक दो, तो ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, अब ए बी वैक्टर निकालो, देखो इसका ए वैक्टर है, यहां पे लिख दो, ये ए वैक्टर है, ये बी वैक्टर और इसका सी वैक्टर। तो ए बी क्या होगा, बी माइनस ए, ये भी मैंने समझाया इतने क्वेश्चनों में पीछे भी, क्रॉस ए सी वैक्टर क्या होगा, सी माइनस ए वैक्टर। अब मैं यहां पे बार बार मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये वेक्टर ही मिलेगा आपको। अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, इसको इससे बी क्रॉस सी वेक्टर, इसको इससे माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर, और इसको इससे प्लस ए क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, बी क्रॉस सी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, इसको ए क्रॉस बी लिखूंगा तो बाहर प्लस हो जाएगा, माइनस पहले का ना, फिर इसकी भी डायरेक्शन चेंज करो, ये भी प्लस हो जाएगा। और ए क्रॉस ए वेक्टर 0 वेक्टर होता है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, या लिखना तो लिख लो, इक्वल टू 0। तो प्रूफ हो जाएगा, पहले लिख रहा हूं ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। देखो यही चीज प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान देना, यहां पे लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ। देखो इफ एंड ओनली इफ जब लिखा हो ना तो आपको कन्वर्ट्स भी करना होता है। नहीं बात समझ आई, मतलब कन्वर्ट्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये चीज गिवन होगी, ये चीज गिवन होगी और प्रूफ करना कि तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, तो वो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं, देखो जब भी इफ एंड ओनली इफ लिखा हो ना तो आप विच इंप्लाइज की जगह ऐसे डाल दिया करो। इसका मतलब है कि इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, तो कन्वर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये साइन हमेशा डाल देना। ठीक है, यहां पे भी तो इफ एंड ओनली इफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसका मतलब ही इफ एंड ओनली इफ होता है।
अब आ जाओ एग्जाम्पल 20 पे। एग्जाम्पल 20 देखो क्या दिया है, फॉर एनी 3 पॉइंट्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, शो करना है ये पूरी चीज इक्वल टू 0 के बराबर। तो हम इसकी LHS ले लेते हैं। LHS दी हुई है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और इधर भी ऐसे ही सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, इसको इससे ए क्रॉस बी वेक्टर, इसको इससे ए क्रॉस सी वेक्टर, फिर इसको इससे बी क्रॉस सी वेक्टर, और इसको इससे बी क्रॉस ए वेक्टर, फिर इसको इससे सी क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, याद रखना, सी क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन चेंज करो, इसको उल्टा करके लिखो, माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन चेंज करो, ये बनेगा सी क्रॉस ए वेक्टर, और इसकी भी डायरेक्शन चेंज करो, ये भी बनेगा सी क्रॉस बी वेक्टर, और बाकी सारे सेम लिख दो। अब यहां पे ध्यान दो, देखो ये दोनों सेम है, तो ये और ये कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, ये भी कैंसिल, ये माइनस का और प्लस का, तो इक्वल टू हो गया 0 प्रूफ। ये आ गई हमारी RHS। तो ये हो गया 20 का प्रूफ। एग्जाम्पल 21 है हमारे पास, इफ ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी क्रॉस डी वेक्टर एंड ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी, शो दैट ए माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी माइनस सी वेक्टर वेयर ए इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर, बी इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। देखो क्या कहता है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है सी क्रॉस डी के बराबर, ए क्रॉस सी दिया हुआ है बी क्रॉस डी के बराबर। हमें प्रूफ करना है कि ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी होना चाहिए। तो देखो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन होती है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो 0 के इक्वल होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। ठीक है, तो देखो कंसीडर करते हैं यहां पे ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, हमें इसको इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर, फिर इसको इससे माइनस डी क्रॉस बी वेक्टर, और इसको इससे प्लस डी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि ए क्रॉस बी वेक्टर दिया हुआ है सी क्रॉस डी वेक्टर के बराबर, तो ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं सी क्रॉस डी। ठीक है, और इसी तरह ए क्रॉस सी देखो किसके बराबर है, बी क्रॉस डी के बराबर। ठीक है, इसको इसकी डायरेक्शन चेंज करो, इसको उल्टा करो, इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब मैं इसको लिख रहा हूं बी क्रॉस डी। इसी तरह अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये माइनस होके सी क्रॉस डी हो जाएगा। ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल, ये और ये कैंसिल, देखो इक्वल टू 0 हो गया। तो हेंस ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। इसी तरह एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 में देखो क्या दिया है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर, प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। क्या कहता है, ए बी सी 3 वेक्टर है और हमारे पास गिवन दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, आप क्या करो, दोनों तरफ ए क्रॉस से मल्टीप्लाई करो, कर सकते हैं ना ऐसा। मैं दोनों तरफ ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहां पे भी
ए क्रॉस जीरो वेक्टर, चलेगा ना? ये क्या बनेगा? ए क्रॉस ए वेक्टर, और ये बनेगा ए क्रॉस बी वेक्टर, और ये बनेगा ए क्रॉस सी वेक्टर। और ए क्रॉस जीरो वेक्टर तो जीरो ही होता है। ए क्रॉस ए, देखो सेम वाले अगर हो तो जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल है, एंगल 0 डिग्री बनता है इनके बीच में। इसको सेम रखो। देखो हमें प्रूफ करना है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। हमें चाहिए सी क्रॉस ए। इसकी डायरेक्शन चेंज करो। इसको डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये बन जाएगा माइनस सी क्रॉस ए, है ना? अब इस पूरी टर्म को इधर ले आओ। ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी क्रॉस ए वेक्टर। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? इसी तरह आप दोबारा इसको ही दोबारा लिखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। देखो पहले हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था? ए क्रॉस से। अब हम करेंगे बी क्रॉस से। बी क्रॉस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा बी क्रॉस जीरो वेक्टर, ठीक है? ये क्या आएगा? बी क्रॉस ए वेक्टर, बी क्रॉस बी वेक्टर, और ये बनेगा बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। देखो बी क्रॉस ए को हम लिख सकते हैं डायरेक्शन चेंज करके माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर। सेम वेक्टर हमेशा क्या होता है? जीरो। और इसको सेम रखो, बाकी सारा सेम लिख दो। ये टर्म इधर ले आओ, बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। इसको ले लो सेकंड। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कंक्लूजन निकल रहा है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो ये और ये सेम है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये तीनों बराबर हो जाएंगे। देखो कैसे? ए क्रॉस बी वेक्टर को मैं लिख रहा हूं, ये पहले लिख रहा हूं इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है? और ए क्रॉस बी किसके बराबर है? सी क्रॉस ए वेक्टर के बराबर भी है, तो वो इसके बराबर भी हो जाएगा। तो देखो यही प्रूफ करना था। ये हो गया 22 का भी प्रूफ। एग्जाम्पल 23 हमारे पास, प्रूव दैट द नॉर्मल टू द प्लेन containing 3 points whose position vector are a vector, b vector and c vector lies in the direction this। देखो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें निकालना है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है? 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, मतलब ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और ये सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है? तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर होता है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन वेक्टर से। वो होता है ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, है ना? यही होता है ना नॉर्मल वेक्टर। अब हमें प्रूफ करना है कि जो नॉर्मल वेक्टर है वो इसकी डायरेक्शन में लाई करना चाहिए, मतलब हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर क्या होगा? बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर क्या होगा? सी माइनस ए वेक्टर, ठीक है? अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये बनेगा बी क्रॉस सी वेक्टर, ये बनेगा माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर, ये बनेगा माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर, और ये बनेगा प्लस ए क्रॉस ए वेक्टर। इसको सेम रखो, इसकी डायरेक्शन चेंज करो। डायरेक्शन चेंज करोगे ये प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा ए क्रॉस बी वेक्टर। इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे ये भी बनेगा सी क्रॉस ए वेक्टर, और सेम वेक्टर जीरो हो जाएंगे, ठीक है? पहले लिखो बी क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर सॉरी, फिर लिखो सी क्रॉस ए वेक्टर, और फिर लिख दो ए क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो हमने ये चीज प्रूफ कर दिया कि नॉर्मल वेक्टर किसके बराबर है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाओ, एग्जाम्पल 24 देखो क्या दिया है। कहता है इफ ए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस सी वेक्टर, ए जो है 0 के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है, हमें शो करना है कि बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस टी ए वेक्टर होना चाहिए, ठीक है?
तो देखो कैसे करेंगे, ये जो गिवन कंडीशन है इसको यूज करके करेंगे। गिवन ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। ये टर्म इस तरफ लाओ, ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। देखो इन दोनों में ए क्रॉस कॉमन है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं ना, वही चीज करने लगे। ए क्रॉस कॉमन निकाल लो दोनों में से, यहां बचेगा बी वेक्टर माइनस और यहां बचेगा सी वेक्टर, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू 0 है, किस कंडीशन पे 0 होगा, या तो ए 0 होगा, ठीक है, या तो बी माइनस सी 0 होगा, या तीसरी कंडीशन क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है। देखो मैंने आपको बताया पहले भी, अगर ए क्रॉस बी 0 के बराबर है इसका मतलब होता है ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं हम ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, है ना, समझ आई यहां तक। अब देखो इसने लिखा ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन तो फेल हो जाएगी, और सी इधर आएगा, तो बी क्या बनेगा, बी इक्वल टू सी, तो ये कंडीशन भी फेल हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगा। इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, इज पैरेलल टू ए वेक्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ये मैं रफ पोर्शन के लिए यूज कर रहा हूं, ये रफ है, ठीक है। अगर ए वेक्टर पैरेलल हो बी वेक्टर के तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये जो लैम्डा होगा ये कोई भी स्केलर होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा की जगह यहां टी वेक्टर आ जाए, टी हो जाएगा, वेयर टी भी यानी स्केलर। इस सी को इधर ले जाओ, ये बनेगा सी वेक्टर प्लस टी ए वेक्टर। देखो यही चीज प्रूव करनी थी। ये हो गया हमारा 24 का भी प्रूफ। अब देखो एग्जाम्पल 25 को, प्रूव डैट ए माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर। तो क्या करो, इसकी LHS ले लो। इसने ना इसके साथ आगे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ करना है। ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकली प्रूफ स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ज्योमेट्रिकली पढ़ाया हुआ है जब ये चैप्टर शुरू किया था, पहला लेक्चर इस चैप्टर का। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए क्रॉस ए वेक्टर, इसको इससे ए क्रॉस बी वेक्टर, इसको इससे माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर, और इसको इससे माइनस बी क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस ए वेक्टर 0 होता है, देखो इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और बी क्रॉस बी वेक्टर भी 0 होता है, ये दोनों सेम है, तो ये 2 टाइम्स ये क्रॉस है, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। देखो यही प्रूफ करना था, ये होगी हमारी RHS।